स्वागत करेंगे जो अपडेट में। तो आज की नई भर्ती जो निकली है पहले गाइस स्वागत करेंगे यूट्यूब में। तो आज के लिए नई भर्ती जो निकली है IDBI की तरफ बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो गाइस बात करेंगे हम इसके बारे में, पहले हम जान लेते हैं इनके जो चैनल के बारे में। तो गाइस आ चुके हैं जो चैनल पे, तो ये हर तरह की नई नई गवर्नमेंट अपडेट इस पर डालता रहता हूँ। तो आप चाहें तो नई नई गवर्नमेंट अपडेट को पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हर तरह की नई नई अपडेट डलती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लीजिए अगर आप अभी तक कमेंट नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको कोई गवर्नमेंट अपडेट छूटे नहीं। तो चलते हैं नोटिफिकेशन पे। गाइस ये हमारा नोटिफिकेशन है, देख सकते हो आप। स्टार्ट हो चुका है फॉर्म आज से ही, और लास्ट डेट देखते हो 10 तक रहेगी। गाइस थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है कि मैं हर तरह की पूरी जानकारी इसमें दूंगा आपको, क्योंकि जितनी पोस्टें निकली हैं इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और फिर एक्सपीरियंस किसमें मांगा गया है किसमें नहीं मांगा गया वो भी बताऊँगा आपको मैं। स्टार्ट करते हैं अभी। पहली पोस्ट जो पोस्ट है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रेमिसेस, तो इसमें मैनेजर कुछ नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ जर्नल मैनेजर जो रहता है इसमें 10 पोस्ट निकली हुई है। डिप्टी मैनेजर में कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 10 पोस्ट निकली हुई है इसमें। इसी तरह मैनेजर डिपार्टमेंट सिक्योरिटी में जो है 5 पोस्ट निकली है मैनेजर के लिए। डिप्टी में इसमें कोई पोस्ट नहीं, 5 ही पोस्ट है। और इसी तरह जो विदेशन देख सकते हो राजभाषा में जो है वो उसमें एक ही पोस्ट निकली है, वो भी असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर में, और दूसरी पोस्ट डिप्टी मैनेजर जनरल में 3 पोस्ट टोटल निकली हुई है इसमें देखते हो आप। और जॉब का 1 मिनट, अब ठीक है, जो कि 4th पोस्ट रहेगी वो ये रैंकिंग मैनेजर पोस्ट रहेगी दोस्तों। इसे मैनेजर में 4 पोस्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर में 4 पोस्ट, और डिप्टी मैनेजर में 1 पोस्ट, टोटल 9 पोस्ट निकली है। जो डेप्यूटी आपका जनरल मैनेजर रहेगा उसमें आपके निकली है 1 पोस्ट, ठीक है। और फिर जबकि जो नीचे है डिजिटल बैंकिंग पेमेंट, कहाँ गया, हाँ ये बैंकिंग पेमेंट में देखते हो आप, इसमें निकली 8 पोस्ट मैनेजर के लिए, और 7 पोस्ट निकली है क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर के लिए। और जो डिप्टी मैनेजर रहेगा उसमें 1 पोस्ट निकली है, टोटल 16 पोस्ट निकली इसमें। और जो आपका रहेगा तो फाइनेंस अकाउंटेंट रहेगा जो आपका 4 पोस्ट निकली मैनेजर में, असिस्टेंट में कोई नहीं है, डिप्टी में कोई नहीं है, टोटल 4 पोस्ट निकली, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा उसमें आपका निकली IMS IT MIS 41 वैकेंसी के लिए मैनेजर के लिए, असिस्टेंट के लिए 74, और डिप्टी के लिए मैनेजर के लिए जो है आपका 24 179 वैकेंसी टोटल निकली हुई है। और जो लीगल वाला है इसमें 10 मैनेजर के लिए, 13 असिस्टेंट के लिए, और 5 डिप्टी में, टोटल 28 पोस्ट है। इस तरह से रैंकिंग मैनेजर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ग्रुप इसमें से 4 पोस्ट मैनेजर के लिए, असिस्टेंट के लिए 2, और डिप्टी को कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 6 पोस्ट निकली इसमें। और जबकि लास्ट पोस्ट जो ट्रेजरी वाली पोस्ट रहेगी लास्ट की, तो 6 पोस्ट निकली है मैनेजर में, तो बाकी इन दोनों में कोई पोस्ट नहीं, टोटल 6 ही पोस्ट है। इस तरह मैनेजर में 82, और जो कि असिस्टेंट में 111, और इसमें 33, टोटल 226 वैकेंसी निकली है। जैसे देखते हो मैनेजर ग्रुप बी, असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप सी, और डिप्टी ग्रुप मैनेजर ग्रुप डी, ठीक है। इसे डिवाइड किया गया इन्हें ग्रुपों में, देख सकते हो आप। UR में इस तरह डिवाइड किया, ST ST OBC ये सब पूरा डिवाइड किया गया आपका, आप चाहे देख सकते हो। बात करते हैं पहला जो आपका पोस्ट है इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी। जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आपका जो इसमें 10 वैकेंसी निकली हुई है, इसमें का रहेगा जो वैकेंसी 18 से 40 के बीच में रहेगी आपकी एज, सॉरी 28 से 40 के बीच में नहीं, सॉरी, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन मांगेगी BTech सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। मिनिमम को 60% तो मार्क्स होने ही चाहिए, और CGP आपका जो 6.5 बनना चाहिए, और उसके 55% मार्क्स होना चाहिए, और 6 आपका बनना चाहिए। ये ST और ST के लिए है, ठीक है। और आपके पास मतलब वही यूनिवर्सिटी से आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। और बात किसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस 6 साल और 3 साल मांगा गया है इसमें, ठीक है। और इसमें वही जाहिर सी बात है, इसमें मांगा गया हुआ है सिविल और इलेक्ट्रिकल में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसमें दूसरा है जो आपका सिक्योरिटी ऑफिसर रहेगा, 5 पोस्ट निकली है इसमें मैनेजर की, 25 से 30 मांगा गया है। इसमें सेम रिक्वायरमेंट रहेगी, बैचलर डिग्री चाहिए डिसिप्लिन से, वही 60% और 55% इनके लिए।
इसके बाद 3 ईयर का भी एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस मांगा गया इसमें, ठीक है। बाकी आप चाहे तो इसे दोबारा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ तक PDF चेकआउट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, इसमें आपका 30 से 45 मांगा गया है, 2 वैकेंसी है इसमें। उसमें भी सेम 65% मांगा गया है इसमें भी, पर इसमें आपको तो इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट होना कंपल्सरी हो गया है, ठीक है। आपके पास इससे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री देखते हैं स्पेशली, नहीं तो ये होना चाहिए आपके पास। सेम ही मांगा गया ऊपर वाले से, 10 ईयर का इसमें, 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया इसमें, देख सकते हो। सब इससे जितनी भी सबकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। सिर्फ फाइनेंशियल रैंकिंग मैनेजर की रहेगी, मैं उसे क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। और एज 35 रहेगी, 30 से 35 रहेगी, और 1 वैकेंसी रहेगी आपकी, ठीक है। उसमें जब क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो इसमें भी सेम मांग रहे हैं, डिसिप्लिन कोई भी हो चलेगा आपका, 60 से 65% होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद इनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, चेकआउट कर सकते हो। और 10 ईयर का आपको मांगा गया है एक्सपीरियंस, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका अकाउंट रैंकिंग मैनेजर जो रहेगा, इसमें 4 वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट 28 से 40 के बीच में रहेगी गई, और इसमें भी आपका डिसिप्लिन किसी भी चलेगा, कोई नहीं। 60% मार्क्स चाहिए, और 6 होना चाहिए, 55% मार्क्स इनके लिए, ST ST के लिए, और 6, ठीक है, और 6 की CGP होनी चाहिए कम आपकी। और आपके पास इसमें UF सर्टिफिकेट, तो ये सारे सर्टिफिकेट इसमें होने चाहिए, ओके। और 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और उसके बाद जो का रहेगा दूसरा फाइनेंस मैनेजर रैंकिंग मैनेजर, इसमें का 4 पोस्ट निकली है, ओके। इसमें आपका मिनिमम 35 से, मतलब 25 से 35 के बीच में मांगा गया है। इसमें किसी DCP में सब अप्लाई कर सकते हो। 60 होनी चाहिए आपकी CGP, वही सेम रहेगा इसमें, और 3 ईयर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद जो करेगा डिपार्टमेंट बैंकिंग, जो पेमेंट वाला जो डिजिटल बैंकिंग पेमेंट रहेगा, उसकी आवाज़ आ रही है सिस्टम का। फिर 1 आपकी वैकेंसी रहेगी, 30 से 35 एज रहेगी। BTech बैचलर चाहिए आपको, ठीक है। इसमें कंप्यूटर में, साइंस में, और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, और आपके पास कंप्यूटर इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम से कम 60% तो होने चाहिए आपके पास, और 6.5 की CGP बननी चाहिए। और सेम जो अपना ये रहेंगे इनके लिए ST ST PW करने के लिए 55% मांगा गया है, ठीक है। और उसके बाद एक्सपीरियंस देखते हो आप, वर्क एक्सपीरियंस 10 ईयर का होना चाहिए, नहीं तो मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, मांगा गया है। उसके बाद आपका डिजिटल बैंकिंग देखते हो आप कैसे इसमें डिवाइड करता है। इन फिर 2 बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के लिए 1 है, और ई बैंकिंग के लिए MEM बैंकिंग के लिए 2 है, और ऐसी इसको डिवाइड करता है। इसमें आपके 28 से 40 के बीच में एज चाहिए। BTech चाहिए, सेम इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिमम 60% चाहिए आपको। और आपका जो CGP बता दिया 6.5 रहेगा, अगर 60% रहेंगे 55% रहेगा तो 6 CGP रहेगा आपका। उसके बाद 6 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, वर्क एक्सपीरियंस नहीं तो 3 ईयर का मांगा गया है। और डिजिटल बैंकिंग में रहेगा आपका जैसे ये मतलब डिवाइड कर दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन वही है अभी तक देख सकते हो आप। जो भी दूसरा अभी है फाइनेंस अकाउंटेंट्स, इसमें आपको आएगा 25 से 35 मांगे, इसमें 5 वो मांगे, ठीक है। खुद से अप्लाई करना है, उसके लिए मैं अकाउंटेंट देखते हो, सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, मिनिमम इतने % होना चाहिए, सब्जेक्ट वही होना चाहिए आपके पास कम से कम। और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, इसमें ये रिलैक्सेशन है। और IT मतलब IT और MIC जो है रहेगा, इसमें आपका सबसे पोस्ट डिवाइडेड है, और इसमें 35 और 45 से मांगा गया है। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT मतलब वही सिंपल, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन विद द मिनिमम 60% आपका CGP 6.1 रहेगा, और इसमें 6.5 रहेगा, और 55% वही 6 रहेगा, ठीक है। उसमें 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांग गया, और मिनिमम कम से कम 5 ईयर का होना चाहिए। लाइक वीडियो लंबी हो सकती है, क्या तरह की नहीं थी उस पोस्ट को मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, देखते हो आप कितने का आपका ये 39 पेज का वो रहेगा, तो भी थोड़ी सी इंटरव्यू हो जाएगी। IT और MS में देखते हो आप,
तो गाइस ये इनका फाइनेंशियल एरिया, तो ये तो नहीं है, बाकी वही है सेम। इसको आप डिवाइड करके यहाँ से देखते सीधा, जो आपका लीगल रहेगा, लीगल वाले में 5 वैकेंसी निकली है 35 से 45 तक। इसमें लो में विद दी मिनिमम ग्रेजुएशन होती है, लो में विद 65% वही मार्क्स, और 6.5% की CGPA होनी चाहिए, और ST वाले की 55%, और उसमें CGPA आपके 6 होनी चाहिए। 10 ईयर का मांगे एक्सपीरियंस, और 5 ईयर का मैक्सिमम तो कम से कम। तो फिर जो का रहेगा लास्ट रहेगी, मतलब लास्ट की रैंकिंग ऑफ द बैंक मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें आपका 1 वैकेंसी निकली है, ठीक है। ये ग्रुप सी की रहेगी आपकी वैकेंसी, यहाँ पे ग्रेड सी की है, से ग्रुप सी नहीं है। 28 और 40 रहेगी, ठीक है। बी टेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होना चाहिए इसमें, ठीक है। और इसमें आपका 60% मांगे ऐसे नंबर रिक्वायरमेंट वही रहेगी सब में। सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस देखते हो आप 6 to 3 इसमें मांगा गया, इसमें है ये इसका जहाँ पे काम करेगा ये फिर रहेगी। जो टैजरी वाली पोस्ट रहेगी इसमें आपकी रहेगी 6 वैकेंसी रहेगी, ठीक है। और BSc MSc मैथमेटिक्स और BE टेक एंड ग्रेजुएशन चाहिए आपको पोस्ट, MSc मैथ, और देखते हो मिनिमम 60% CGP देखते हो आप, और एक्सपीरियंस वही 3 ईयर 2 ईयर मांगा गया इसमें। और जो इसमें की अप्लाई फीस रहेगी वो इसमें अप्लाई फीस रहेगी तो 1000 रुपीज़ रहेगी जनरल OBC और EWS के लिए, और जो SC ST और PHD कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये रहेगी। और उसमें जैसे कि एज बता दूँगा, ग्रुप बी के जो वैकेंसी आप भरेंगे तो 25 से 35 चाहिए, और जैसे आप ग्रुप PAGM आएंगे तो उसमें आपके 28 से 40 चाहिए, और ग्रुप GDM आएंगे तो उसमें आपको 35 से 45 चाहिए, ठीक है। तो ये का ओवरऑल पूरा वैकेंसी थी और पूरा लोकेशन तक का। और पे स्केल आप देख सकते हो आप, जैसे कि ग्रुप डी के लिए मैंने 7 ईयर रहेगा, ये इतना स्ट्रिंग का इतना रहेगा 8 ईयर, और ये ग्रुप जो कार्ड रहेगा उसमें 12 ईयर रहेगा, ठीक है। तो ये इसका फुल लोकेशन है। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी ऐसी नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपसे छूटे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।